नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम है कि इससे पहले जो आज का ये वीडियो आ रहा है, इससे पहले आपको मैंने 2 वीडियो बना के दिए थे, जिसमें चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा किस प्रकार से मिस्र के देवी देवताओं को भारत लाया गया, या यूं कहिए कि मिस्र में जो देवी देवता हैं वो भारत के देवी देवताओं से हूबहू क्यों मिलते हैं। नाम उनके बदले हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली, जीवन की कहानी या उनके कार्य करने की शैली बिल्कुल एक सी है। यानी आपको यह हतप्रभ कर देने वाली बात है कि वास्तव में दोनों देशों के ये देवी देवता एक कैसे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो लेखक है वैदिक संपत्ति का, इसने जो वहाँ के प्रमाण हैं वो लाके भी दिए हैं और ये बताया है कि जो देवी देवता भारत में हैं वो सारे के सारे मिस्र देश से लाए गए हैं। तो साथियों, मिस्र देश के रहने वाले कौन थे, यह जागो पंच के पहले वीडियो में जो वैदिक संपत्ति का है, आप सभी जब जाएंगे तो आपको ये सीरीज पूरी मिल जाएगी वैदिक संपत्ति की। तो आप वहाँ पिछले वीडियो में जान पाएंगे कि चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा भारत में ये देवी देवता लाए गए थे। साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण, आपने दत्तात्रेय, दुर्वासा, इन सब के बारे में सुना होगा, लेकिन जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में इनके जन्म की अलग अलग कहानियां हैं। किसी में एक कहानी नहीं है कि उनका पर्टिकुलर किसी का जन्म अगर एक तरीके से होता है तो वो दूसरी पुस्तक में उसी तरीके से हो। जैसे ही पुस्तक बदलती है, जन्म का तरीका बदल जाता है। तो ये हमें संदेह पैदा करता है कि वास्तव में क्या वही थे या कोई आपके बीच में इन देवी देवताओं को, इन ऋषि मुनियों को जबरदस्ती ला के समावेशित करना चाहता है। तो साथियों, समय न गंवाते हुए चलते हैं वैदिक संपत्ति पे, क्योंकि वैदिक संपत्ति का जो लेखक है वो बता रहा है कि ये सारे के सारे आयातित हैं। अब निर्णय आपको करना है। कमेंट करके आप बताइए कि वास्तव में जब मैं कहानी पूरी सुना दूं तो आप बताइए कि ये जो देवी देवता थे या ऋषि मुनि थे, क्या वास्तव में आयातित हैं या यहां से वहां निर्यातित है, ये आप बताएंगे। और साथ ही साथ एक चीज मैं ये भी बता दे रहा हूं कि वीडियो के अंत में आपको जो मैं पढ़ रहा हूं इस पेज का पूरा हिस्सा आपको वहां पर मिल जाएगा और वहां लेखक का नाम भी मिलेगा। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। अब एक मार्कंडेय पुराण की कथा का भी वर्णन करते हैं। ये भाग 3 है, आपको सीरीज इसकी मिल जाएगी। उसमें लिखा है कि कौशिक नामी एक ब्राह्मण अपने पूर्वकृत कर्मानुसार कोढ़ी हो गया था। यानी एक यूं कहिए कि कोढ़ी ब्राह्मण की कहानी है। एक ठरकी जो शरीर से अस्वस्थ है और शरीर में उसके कोढ़ हुआ है, लेकिन कोढ़ होने के बावजूद भी वह ठरकी ब्राह्मण क्या कर रहा है, वो अस्वस्थता को ना देखते हुए वह एक वेश्या के प्रति, स्त्री के प्रति आसक्त हो रहा है। ये इसमें दिखाया गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। उसकी सहधर्मिणी ग्लानि रहित होकर उसकी सेवा करती थी। जो वो कर्मानुसार कोढ़ी हो गया था ब्राह्मण, उसकी पत्नी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ग्लानि के अपने पति की सेवा करती थी। और एक दिन कुष्ठी ब्राह्मण ने अपने स्त्री से कहा कि मैंने रास्ते में जो वेश्या देखी थी वह मेरे मन को विचलित कर रही है, अतः उसके प्राप्त करने का उपाय कर। यानी जो वेश्या उसने देखी थी, किसी वेश्या को उसने राह चलते देख लिया था, वह उससे परेशान था। यानी या सा वेश्या मया दृष्टा राजमार्गे गृहोस्ता ताम प्राम्य धर्मज्ञ सैव हृदय वर्तते। यानी मुझे वो मेरे हृदय में बस गई है और मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मुझे उसके पास ले चलो, वो उससे मिलने का उपाय करो। इतना परेशान हो गए थे। यह सुनकर वह स्त्री अपने पति को कंधे पर चढ़ाकर, कितनी पतिव्रता स्त्री थी, कितनी अपने पति की बातों को ध्यान देने वाली, अपने पति के मन को समझने वाली कि मेरे पति की इच्छा है। आजकल की महिलाएं ड्रम में पैक कर देती हैं, नीले ड्रम में पैक कर देती हैं।
या और चीज़ें आप देखिए अपने पति को किस प्रकार से प्रताड़ित करती हैं, ये आप सभी ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर ये पत्नी क्या कर रही है, वह ये सुनकर अपने पति को कंधे पर चढ़ाकर धीरे धीरे उस वेश्या की ओर ले चली, किंतु रास्ते में उस कुष्ठी का पैर मांडव नामी ऋषि के बदन से लग गया। यानी एक ऋषि बैठा हुआ था, जाते जाते वो उसके पैर छू गया। मांडव ने महाक्रोध करके शाप दे दिया कि कल प्रातः काल होने के पूर्व ही तू मर जाएगा, क्योंकि पहले के ऋषि बात बात में आनन फानन में श्राप दे दिया करते थे, ये इतने उतावले रहते थे श्राप देने के लिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, कुष्ठी की स्त्री इस शाप से भयभीत हुई और इधर उधर ऋषि मुनियों से शाप का मोक्ष पूछती हुई अत्रि ऋषि के स्त्री अनसुईया के आश्रम में पहुंची और सारा वृतांत कह सुनाया। और अनसुईया ने कहा कि डरो मत, इतने में सूर्योदय हो गया और वह कुष्ठी यानी कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। कोढ़ी जो ब्राह्मण था जब वो मर गया तो उसका थोड़ा यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा इसका श्लोक, जबकि पेज के अंत में आपको ये मिल जाएगा। अनसुईया ने उस स्त्री से कहा तू भय मत कर। देखिए यहाँ पर एक स्त्री दूसरी स्त्री का कैसा साथ दे रही है। वो कहती है तू भय मत कर, मेरा सामर्थ्य देख, पति सेवा के सामने तपस्या क्या वस्तु है। मैंने अपने जो जीवन काल में अन्य पुरुष और किसी देवता की कामना नहीं की। इतना कहकर अनसुईया ने कहा कि मेरे सतबल में यह मृत पुरुष कुष्ठ रोग रहित तरुण होकर और जीवित होकर अपनी स्त्री के साथ 100 वर्ष तक रहे। यानी अगर मैंने अपने जीवन में किसी पर पुरुष का मुंह न देखा हो, उसके विषय में कामना न की हो, तो मेरा वो जो तपस्या है उसके बल पर यह कोढ़ी पूर्ण युवावस्था में स्वस्थ होकर जीवित हो जाए। फिर और यह भी कहा जीवित होकर अपनी स्त्री के साथ 100 साल जिए, यानी 100 साल का अभय कर दिया। फिर अनसुईया के इतना कहते ही वह मृत पुरुष जी उठा, तरुण हो गया और कुष्ठ रोग से भी छुट्टी पा गई, मुक्ति मिल गई उसको, युवा हो गया। यह देखकर देवताओं ने आनंदित होकर पुष्पों की वृष्टि की और अनसुईया से बोले कि तूने देवताओं से भी न होने वाला कार्य किया है, इसलिए वर मांग। अब देवताओं से अनसुईया ने कहा कि यदि वर देते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को एक में मिलाकर मुझको पुत्र दे दो। तब देवताओं ने यही वरदान दिया और कुछ दिनों के बाद ये तीनों देवता उसके उदर से पैदा हुए। अब साथियों यहां पर कहानी कैसे पैदा हुए ये तो आप सभी जानते हैं। इससे पहले और भी कहानी प्रचलित है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे दूध पिलाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दूध तभी पिला सकती हूं जो तुम बच्चे रूप में होगे। तो वहां पर वो कहानी अलग है और यहां पर कहानी आपको अलग मिल रही है। तो ये जो कहानियां लिखी गई हैं ये केवल भांग खा के लिखी गई हैं कि इनको समझ में नहीं आता था कि आगे चल के लोग पढ़ेंगे। और श्लोक संस्कृत में गढ़ दिया कि आपके पल्ले कुछ पड़े ना, आपको कुछ समझ में ना आए। श्लोक गढ़ा सोमो ब्रह्मा भवत विष्णु दत्तात्रेयो व्याजयात दुर्वासा शंकरो यज्ञे वर्धनाद दिवो कसाम। यानी ब्रह्मदेव का सोम, विष्णु का दत्तात्रेय और शंकर का दुर्वासा होकर और एक में मिलकर दत्तात्रेय नामी पुत्र हुआ। इन्हीं तीनों रूपों से युक्त आजकल दत्तात्रेय की मूर्ति बनती है। साथियों ये जो पूरा का पूरा पुथन्ना लिखा जाता है ये भांग खा के लिखा जाता है। एक ऋषि लिखेगा, दूसरी तरह अगला ऋषि उसमें उस भांग में और कुछ मिला लेता है तो उससे और अलग लिख देता है, और तीसरा लिख रहा है तो इन दोनों को ही किनारे कर देगा, बोले तुम किसी काम के नहीं हो, मैं सब कुछ जानता हूं, और वो लिख डालता है। तो आगे देखिए इन समस्त कथाओं का इतना ही तात्पर्य है कि देवी ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर हुए और विष्णु महेश से ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली देवी हैं। अब देखना चाहिए कि इस दत्तात्रेय की इस मिश्रित उत्पत्ति का क्या रहस्य है। हम मिस्र देश के देवी इतिहास में देखते हैं कि उसमें भी उपरयुक्त वर्णन ज्यों का त्यों दिया हुआ है। अब लेखक बता रहा है, पोल खुल रही है कि यानी कि जितने भी ये ब्राह्मण आए हैं
पुस्तक लाए हैं, कहानी लाए हैं, वो सारे के सारे मिस्र देश से लाए हैं, ये लेखक कह रहे हैं। अब साफ साफ देखिए यहाँ क्या लिखा है, हम मिस्र देश के देवी इतिहास में देखते हैं कि उसमें भी उपर्युक्त वर्णन ज्यों का त्यों दिया है। हम अभी गत पृष्ठ में लिख आए हैं कि मिस्र देश की आदि देवी का नाम इसिस है। वहीं इसिस यहां श्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो वहां की इसिस है वो यहां श्री कही जाती है। जिस प्रकार इस देवी से ब्रह्मा विष्णु शंकर हुए हैं, उसी प्रकार मिस्र देश में प्रसिद्ध है कि इसिस से आसिरिस, होरुस, टाइफान नामक 3 पुत्र हुए। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के मेल से दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार मिस्र देश में आसिरिस, होरुस और टाइफन से मेल से टॉथ नामी पुतला बनता है। अब आप यहां पर कहानी समझ जाइए। अगर अभी भी आपके दिमाग में यह भ्रम है, जैसे यहां पर दत्तात्रेय बनता है, जैसे यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश से दत्तात्रेय बनते हैं, वैसे वहां पर आसिरिस, होरुस, टाइफन से टॉथ नामक पुतला बनाया जाता है। तो अब आपको समझ में आता होगा कि वास्तव में 100% सत्य कहानी मिस्र देश की यहां पर लाई गई है। इस टॉथ के विषय में अर्केश्वर नामी प्रसिद्ध प्रवासी लिखता है कि मिस्र देश के पेकिन शहर में, शहर की दीवार के उत्तर पश्चिम कोण पर महाकाल म्यो नामी एक मंदिर है। और यहां भी महाकाल नामी मंदिर है। मंदिर का यह नाम महाकाल नामी मुख्य देवता के कारण पड़ा है। वहां महाकाल नामी देव का पुतला है। वहां के लोग उसका भजन करते हैं। मंदिर के एक भाग में मछोदरनाथ का आप मतलब जानते हो ना, जो गोरखनाथ के गुरु थे मछोदरनाथ, वही का 18 फीट ऊंचा पुतला है। दूसरे भाग में दत्तात्रेय का, दत्ता का पाद चिन्ह है। इस दत्तात्रेय का नाम वहां टॉथ है। और आप सभी ये आप समझ रहे होंगे, ये जबकि पूरा का पूरा इंग्लिश में है जो वहां पर लिखा गया है। ये आपको वीडियो के अंत में पूरा का पूरा मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि दत्तात्रेय संबंधी सारी कथा, दत्तात्रेय की मूर्ति का यह विचित्र प्रकार मिस्र देश का ही है, वहीं से चित्पावनों द्वारा आया। क्योंकि दत्तात्रेय की पूजा उत्तर भारत में कहीं नहीं होती और ना किसी हिंदू दत्तात्रेय नाम ही होता है, मतलब किसी हिंदू का दत्तात्रेय नाम होता है। परंतु दत्तात्रेय को महाराष्ट्रियन ही इष्ट देव मानते हैं और उन्हीं के दत्तात्रेय आदि नाम भी होते हैं। अतएव उन्हीं से संबंध है, इसमें संदेह नहीं। कुछ लोग कहते हैं संभव है दत्तात्रेय की कथा और उसकी मूर्ति पूजा भारत से ही वहां गई हो। ये आप बहुत सारे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि मिस्र देश में जितने देवी देवता हैं यहीं से कोई ब्राह्मण गया होगा, लेके चला गया होगा। लेकिन ये लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बात में कुछ भी सत्य नहीं है। प्रथम तो प्राचीन भारतीय आर्यों में मूर्ति पूजा थी ही नहीं। तो वैदिक संपत्ति जो पुस्तक का मतलब है, यानी ये कौन लिख रहा है पुस्तक? रघुनंदन शर्मा ब्राह्मण, और इसके जो संपादक है वह तो स्वामी परमहंस है, सरस्वती है। तो गलती वो कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। जब मूर्ति पूजा करते नहीं थे तो मूर्ति यहां से वहां कैसे जा सकती है? तो मूर्ति पूजा वहां थी तो वहां से यहां आई हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं, फिर दत्तात्रेय जैसी विचित्र मूर्ति यहां की उपज कैसे हो सकती है? इसलिए वह यहां से मिस्र नहीं गई। मिस्र देश में जिस इसिस और आसिरिस आदि देवियों के आधार पर टॉथ बना है, वे शब्द ना तो भारतीय आर्य भाषा के हैं और ना मिस्रियों की हेमेटिक भाषा के ही हैं। वे शब्द तो सेमेटिक भाषा के हैं। इसलिए ज्ञात होता है कि मिस्रियों में दत्तात्रेय की मान्यता भारत से या आर्यों से नहीं गई, यह सेमेटिकों से मिस्रियों में गई है और मिस्रियों से भारत आई है। भारत में भी दक्षिणियों में इस प्रकार प्रसार है क्योंकि मिस्र निवासी इजिप्तवान अर्थात चित्पावन दक्षिणियों में घुसे हुए हैं। इसलिए दत्तात्रेय की समस्त मान्यता चित्पावनों की है। उन्हीं ने
इसका इस देश में प्रचार प्रसार और विस्तार किया। इस बात को स्वीकार करते हुए पंडित गावस्कर कहते हैं कि यह दत्तात्रेय की उत्पत्ति इजिप्ट देश की है और वहीं से भारत में आई है, और इसका उन्होंने पूरा का पूरा प्रमाण भी दिया है। और यह जो महाराष्ट्रियन भाषा है वह उसमें लिखा गया है, यह आपको अंतिम में मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह निश्चित और निर्विवाद है कि चित्पावनों ने जिस प्रकार छल से क्षत्रियों का राज्य लिया, जिस प्रकार छल से ग्रंथों में मिश्रण किया, उसी प्रकार छल से ही उन्होंने अपनी जाति की यह कथा पूजा भी आर्यों में प्रविष्ट कर दी। यहूदी लोग संसार में छली प्रसिद्ध हैं, ये चित्पावन भी यहूदी हैं, इसलिए छल करने में इनको संकोच नहीं होता। इनको हम ही छली नहीं कहते। प्रत्युत लोकमान्य तिलक के जीवन चरित्र में प्रसिद्ध लेखक नरसिंह चिंतामणि केलकर कहते हैं कि देशस्थ लोकों में यदि साधु संत उत्पन्न हुए, वैसे ही कोंकणस्थों में वीर नीतिवान उत्पन्न हुए। यदि पूछा जाए कि अंग्रेजी राज्य में छल करना किसके हिस्से में आया होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि कोंकणस्थों के, क्योंकि जो लोगों की भांति चित्पावनों के लिए भी प्रसिद्ध है वे छली हैं, और इस छल के ही कारण उनको वीरता और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। इतिहास प्रसिद्ध है कि कोंकणस्थ भट्ट घराना छल से ही देश में घुसा और पेशवाई प्राप्त की। अब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह कितने छली और प्रपंची थे। तो आप सभी जो जिन्हें लगता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, तो वीडियो के अंत में जाकर सारे उदाहरण वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं कि लेखक ने पूरा का पूरा साक्ष्य देने का प्रयास किया है। उन्होंने जो भी ये कहानियां ली हैं वह प्रमाणिक ली हैं, और जहां लोकमान्य तिलक ने जो कहा है वह पूरा का पूरा वहां जहां से कहा है वहां से पूरा लिया है। तो लेखक ने जो साक्ष्य दिया है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यह सिद्ध होता है कि भारत के जो देवी देवता हैं वे सारे के सारे मिस्र देश से आयातित हैं, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि मैं इस पुस्तक को आधार को सत्य मान रहा हूं, और आप सभी को अगर लगता है कि वास्तव में ऐसा हुआ है, तो आप कमेंट और पूरा विस्तृत आपको कहीं साक्ष्य मिलता है तो लाकर कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और लोगों को भी जानकारी दूंगा। और अपने विचार आप सभी जरूर कमेंट में लिखिएगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।